डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें लॉगिन फॉर्म को बनाना सीखना है और ये भी सीखना है कि जब लॉगिन पे क्लिक हो तो उसके बाद क्या होता है उस चीज़ को भी हमें सीखना है। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म बनाने से पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले जानो रजिस्टर और लॉगिन के बारे में कि हम रजिस्टर फॉर्म क्यों बनाते हैं और लॉगिन फॉर्म को क्यों बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, रजिस्टर फॉर्म हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम किसी भी वेबसाइट से एक बार जुड़ सके परमानेंटली। ठीक है, अगर आप किसी भी वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ facebook.com का। ठीक है, अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को पहले आप फेसबुक को आपको देनी होती है। ठीक है, अगर आप अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को फेसबुक को दे देते हो, किसके ज़रिए देते हो, इस रजिस्टर फॉर्म के ज़रिए आप अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को फेसबुक के दे देते हो। ठीक है, जब आप अपनी सभी इन्फॉर्मेशन फेसबुक को देते हो तब फेसबुक क्या करता है, आपके लिए एक प्रोफाइल पेज बना के रख देता है अपनी वेबसाइट में। ठीक है, और आप उस वेबसाइट से आप उस पेज से, उस प्रोफाइल पेज से आप क्या कर पाते हो, अपनी सभी पोस्ट मैनेज कर पाते हो और अपनी उस प्रोफाइल पे आप अपनी फ़ोटो वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, स्टोरी वगैरह सब पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये सब कैसे होगा, प्रोफाइल पेज तक आप कैसे पहुंचोगे, तो प्रोफाइल पेज तक आपको पहुंचने के लिए आपको जो फेसबुक है वो लॉगिन पेज देता है। ठीक है, जब आप लॉगिन में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका जो प्रोफाइल पेज होता है वो ओपन हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम रजिस्टर फॉर्म क्यों बनाते हैं और लॉगिन फॉर्म क्यों बनाते हैं। रजिस्टर फॉर्म हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो वेबसाइट है उससे एक बार कनेक्ट हो सकें हमेशा के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब हम उस वेबसाइट में काम करना चाहें तो लॉगिन वाला फॉर्म फिल करके, मीन्स अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपने उस प्रोफाइल पेज तक पहुंच सके और उस प्रोफाइल पेज पे जाके हम अपना काम कर सके, इसलिए हम लॉगिन वाले फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको रजिस्टर की फंक्शनलिटी नहीं बताऊंगा क्योंकि रजिस्टर अभी हम PHP वगैरह में सीखने वाले हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी आप लॉगिन फॉर्म को बना सकते हो। ठीक है, और रही बात प्रोफाइल पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हम अभी लॉगिन वाला सिस्टम बनाएंगे तो लॉगिन में मैं चाहता हूँ यूज़र नेम डालूँ और पासवर्ड डालूँ, तो जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, कोई भी दूसरा पेज ओपन हो जाए या फिर कोई भी प्रोफाइल पेज आपका ओपन हो जाए। ठीक है, अब कोई भी से मतलब ये है, प्रोफाइल पेज तो अभी हमने बना नहीं रखा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पेज की जगह google.com की जो वेबसाइट है हम उसको ओपन करवा देंगे। ठीक है, सो अभी हमें इस पे काम करना है लॉगिन वाले फॉर्म पे। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी एक लॉगिन फॉर्म को बना के रखा हुआ है HTML के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो यूज़र नेम है और पासवर्ड है और यहाँ पे लॉगिन का बटन है। ठीक है, यहाँ देख लो कैसे बनाया, वैसे मैंने आपको पता ही होगा। यहाँ देखो मैंने फॉर्म लगाया है, फॉर्म में एक यूज़र नेम टाइप कर रखा है और इनपुट बॉक्स बनाया है मैंने यूज़र नेम वाला। ठीक है, और यूज़र नेम वाले के सामने मैंने एक स्पैन टैग लगा दिया है ताकि मैं इस यूज़र नेम का कुछ मैसेज अगर मेरे को देना हो तो मैं स्पैन टैग में दे सकूँ। ठीक है, उसी तरह से मैंने पासवर्ड भी बनाया है, इनपुट टाइप पासवर्ड, और पासवर्ड के आगे भी मैंने एक स्पैन एलिमेंट लगाया है यहाँ पे कि मैं इसके अंदर अगर पासवर्ड वगैरह गलत हो तो इसमें मैं मैसेज दे सकूं। और यहाँ पे देखो नीचे क्या कर रखा है, मैंने एक सबमिट बटन बना दिया है। बस इतना ही किया है मैंने यहाँ पे। और मैंने साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या किया है, script.js पेज बनाया है। ठीक है, script.js पेज, और मैंने script.js को अपने इस HTML वाले पेज से यहाँ पे लिंक कर दिया है बॉडी में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो भी मैं कोड यहाँ पे लिखूँगा वो सारा कोड मेरे index.html में वर्क करेगा। ठीक है, अब जरा देखो script.js के अंदर मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ script.js के अंदर फॉर्म को सेलेक्ट करके ऑलरेडी एक वेरिएबल में रख लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम वाला जो इनपुट फील्ड है इसमें देखो मैंने आईडी क्या डिफाइन कर दिया, यूज़र नेम। तो मैंने इसको भी यहाँ पे document.get element by id के माध्यम से यहाँ पे यूज़र नाम की वेरिएबल में सेलेक्ट करके रख लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो जो मैंने स्पैन टैग के अंदर मैंने यहाँ पे जो बना के रखा था इसके अंदर क्या है, एक आईडी एट्रीब्यूट लगाया है यू मैसेज करके। ठीक है, मीन्स मैंने इस स्पैन टैग को भी कहाँ सेलेक्ट कर लिया है, इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये देखो। ठीक है, यू मैसेज वाला जो एलिमेंट था जिसमें हमें यूज़र नेम का मैसेज प्रिंट करवाना था उसको भी मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख लिया है।
ठीक है। और यहाँ पासवर्ड वाले इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लिया और पासवर्ड वाले सामने जो मैसेज वाला बॉक्स है पासवर्ड के सामने उसको भी मैंने यहाँ सेलेक्ट करके रख लिया है। ठीक है। तो जो भी HTML का जो भी चीज़ थी, जो भी जितने भी एलिमेंट थे HTML के और जो मेरे को जावास्क्रिप्ट में ज़रूरत थी जिन एलिमेंट्स की, उनको मैंने यहाँ पे एक जगह इस वेरिएबल के अंदर, इन सभी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लिया है। ठीक है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, कंडीशंस यहाँ पे डिफाइन करनी है। ठीक है। सो मैं चाहता हूँ जब मेरा फॉर्म सबमिट हो तभी कुछ होना चाहिए, तभी मेरी कंडीशन चेक हो या फिर तभी लॉगिन हो। ठीक है। तो अब मेरे को ये डिफाइन करना है जब मेरा फॉर्म सबमिट हो। तो आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम कौन सा इवेंट लगाते हैं, ऑन सबमिट इवेंट लगाते हैं। किसमें? फॉर्म में, इस बटन में नहीं लगाते। ठीक है। अगर आप बटन पे लगाते हो ऑन क्लिक इवेंट कि जब इस सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो क्या हो, तो अगर आप ऐसा लगाते हो तो क्या होगा, जब आप माउस से क्लिक करोगे ना सबमिट बटन पे तो तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। अगर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब मैं माउस इस कीबोर्ड से एंटर करूं तो भी मेरा फॉर्म सबमिट हो, और अगर मैं माउस से क्लिक करूं सबमिट बटन पे तो भी मेरा फॉर्म सबमिट हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्म में आप लगाओगे माउस इवेंट ऑन सबमिट। ठीक है। तो मैं ऑन सबमिट अभी यहाँ HTML में नहीं लगाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो ID देके फॉर्म को मैंने सेलेक्ट करके script.js में रख लिया है यहाँ पे देखो। ठीक है। अब मैं इसी में लगाऊंगा फॉर्म में ऑन सबमिट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आ जाऊँ, यहाँ पे मैंने यहाँ लगाया फॉर्म में जब ऑन सबमिट हो तो क्या हो, यहाँ पे जैसे ही फॉर्म सबमिट हो वैसे ही एक एनोनिमस फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है। फंक्शन कॉल हो जाएगा मतलब क्या है, यहाँ पे जो देखो जैसे ही फॉर्म पे सबमिट होगा तो क्या होना चाहिए उसे आप इस फंक्शन के बॉडी में डिफाइन कर दो। तो हम यहाँ पे अभी क्या चाहते हैं, कंडीशन लगाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब फॉर्म सबमिट हो तो इसमें कुछ कंडीशंस को चेक किया जाए। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है जरा वो देखिए, मैं ये चाहता हूँ जब फॉर्म सबमिट हो रहा हो तो ये चेक हो क्या यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं ये दोनों फील्ड जो है कहीं वो एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो इनके सामने मैसेज आ जाए एम्प्टी फील्ड। ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कैसे कंडीशन चेक करोगे, आप यहाँ लगाओ इफ़, अगर यहाँ पे आप इस तरह से देखो चेक कर लो। सबसे पहले आप इसको चेक करो यूज़र नेम वाले इनपुट कोड। ठीक है। आप यहाँ पे लगाओ क्या यूज़र डॉट वैल्यू। अब देखो मैंने यूज़र डॉट वैल्यू लिखा है, क्यों यूज़र डॉट वैल्यू लिखा जरा वो देखिए। यहाँ देखो यूज़र मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसके अंदर क्या स्टोर है, यूज़र नेम वाला इनपुट बॉक्स, इनपुट फील्ड स्टोर है। ठीक है। उसकी वैल्यू स्टोर नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया इस यूज़र में वैल्यू यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे भी अगर आप वैल्यू लगा दोगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, जो यूज़र नेम में मैंने अगर कुछ यूज़र टाइप करेगा तो उस चीज़ को ये मेरे को रिटर्न करके देगा। तो मैं यहाँ पे यही कंडीशन लगा रहा हूँ कि क्या यूज़र नेम एम्प्टी के बराबर है। अगर मेरा यूज़र नेम एम्प्टी के बराबर है मीन्स खाली है तो क्या हो, तो मैसेज आ जाए एम्प्टी फील्ड। कहाँ पे मैसेज आना चाहिए एम्प्टी फील्ड, इस यूज़र नेम बॉक्स के सामने। तो यहाँ पे देखो सामने मैंने एक स्पैन टैग लगा के रखा था और मैंने जावास्क्रिप्ट में भी सेलेक्ट करके रखा हुआ है ये वाला। ठीक है। इसी के अंदर मैंने स्पैन टैग को स्टोर करके रखा है यूज़र एम में। तो मैं इसी को यहाँ सेलेक्ट करके इसमें मैसेज दे दूंगा इनर डॉट HTML के माध्यम से। ठीक है। तो मैं यहाँ यूज़र अंडरस्कोर एम को सेलेक्ट कर लेता हूँ स्पैन टैग को, और मैं इसमें मैसेज दे देता हूँ इनर HTML से। क्या मैसेज दूंगा, एम्प्टी फील्ड। ठीक है। सेव कर लेते हैं हम इसको और एक बार रन करके टेस्ट करते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैं एक बार इसे रिलोड करता हूँ और यूज़र नेम पासवर्ड अभी एम्प्टी है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो एम्प्टी फील्ड आया और चला गया। ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका जो ये आंसर जो हमें दे रहा है वो रिटर्न कर रहा है तो मैं इसके रिटर्न को फॉल्स कर दूंगा इसी के नीचे। ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दिया रिटर्न फॉल्स। ओके। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, यूज़र नेम भी खाली है, पासवर्ड भी खाली है। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो आ गया ना एम्प्टी फील्ड। मैं चाहता हूँ इस पासवर्ड वाले पे भी एम्प्टी फील्ड आ जाए। ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए भी आप क्या करो, कंडीशन डिफाइन करो। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका एल्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके एल्स की अभी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अगर हम साफ साफ चाहते हैं अगर यूज़र नेम में कुछ टाइप हुआ है तो क्या हो, फॉर्म सबमिट हो जाए। फिलहाल अभी हम इतना चाहते हैं, तो बस अभी हमने यहाँ पे यही कंडीशन लगाई है इफ़्स के माध्यम से कि अगर यूज़र नेम खाली हो तो मैसेज आ जाए यूज़र नेम के सामने वाले मैसेज बॉक्स में। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे किसके लिए, पासवर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे पास डॉट वैल्यू को कंडीशन लगा के चेक करता हूँ क्या मेरा पासवर्ड का वैल्यू एम्प्टी के बराबर है, मीन्स खाली है। अगर मेरा पासवर्ड वाला वैल्यू खाली होगा तो उसमें भी क्या मैसेज आएगा, उसके सामने वाला जो मैसेज बॉक्स है यहाँ पे देखो स्टोर करके रखा है, उसके अंदर भी मैसेज आ जाए क्या, एम्प्टी फील्ड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पास मैसेज वाले को इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें भी इनर HTML से मैसेज दे दूंगा एम्प्टी फील्ड। ओके, और इसके अंदर भी मैं रिटर्न फॉल्स लगा दूंगा ताकि जो ये आंसर आए वो रिटर्न होके ना जाए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स लगा दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे रन करके आपको प्रीव्यू करता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने यूज़र नेम में अभी फ़िलहाल कुछ टाइप कर लिया, पासवर्ड एम्प्टी है। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया एम्प्टी फील्ड। और अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम खाली छोड़ता हूँ और पासवर्ड में कुछ टाइप करके लॉगिन करूँगा तो देखो क्या मैसेज आएगा, इसमें एम्प्टी फील्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को खाली छोड़ दूं और लॉगिन करूं तो क्या होगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखो मैं लॉगिन पे क्लिक किया, क्या मैसेज आया, इसका मैसेज आया एम्प्टी फील्ड, लेकिन पासवर्ड का मैसेज नहीं आया एम्प्टी फील्ड। क्यों नहीं आया, क्यों, हमने तो इसके लिए भी, पासवर्ड के लिए भी हमने एम्प्टी फील्ड को डिफाइन किया था लेकिन ये वर्क नहीं किया। ठीक है, इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि यूज़र नेम में कुछ टाइप नहीं था। ठीक है, अगर अब मैं लॉगिन करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी मैसेज आएगा एम्प्टी फील्ड। तो अगर आप चाहते हो कि ये दोनों जब एम्प्टी हों, मीन्स जब ये यूज़र नेम भी खाली हो और अगर पासवर्ड भी खाली हो, ठीक है, अगर ये दोनों खाली हो और तब लॉगिन हो रहा हो तो दोनों में एम्प्टी फील्ड आए, तो आपको इसके लिए भी एक अलग से कंडीशन डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। देखो मैंने डिफाइन किया, इफ़ यूज़र डॉट वैल्यू इक्वल्स एम्प्टी एंड पासवर्ड डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। मीन्स देखो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन डिफाइन किया है, अगर यूज़र नेम भी एम्प्टी हो और पासवर्ड भी एम्प्टी हो तो क्या हो, उसको आप इसमें डिफाइन कर दो। तो जब यूज़र नेम भी एम्प्टी हो तो क्या हो, यूज़र नेम वाले में भी मैसेज आ जाए और पासवर्ड भी अगर एम्प्टी हो तो पासवर्ड वाले में भी मैसेज आ जाए। ठीक है, बस आप यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने सिंगल सिंगल के लिए कंडीशन लगाई, फिर मैंने दोनों की साथ के लिए कंडीशन लगा दी। ठीक है, अगर दोनों ही खाली होंगे तो दोनों में मैसेज आ जाएगा, अगर इन दोनों में से कोई एक खाली होगा तो उस एक वाले के सामने मैसेज आ जाएगा। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, इसको रन करके आपको प्रीव्यू करता हूँ। देखो लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ओके, अभी भी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्टी फील्ड इसी में आ रहा है। ठीक है, जो देखते हैं हमने क्या गलती करी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने क्या गलती कर रखी है। हमने यहाँ पे गलती करी है, यहाँ देखो यूज़र में ही हमने एम्प्टी फील्ड पास कर दिया, दोबारा से देखो यूज़र में ही हमने एम्प्टी फील्ड पास कर दिया। हमें किस में पास करना चाहिए था, पासवर्ड वाले स्पैम में। ठीक है, पासवर्ड वाला जो स्पैन एलिमेंट है उसके अंदर हमें पास करना चाहिए था। तो देखो पासवर्ड वाला स्पैन एलिमेंट किस में स्टोर है, पास मैसेज वाले वेरिएबल में, पास एम वाले, लेकिन हमने यहाँ यूज़र एम राइट का रखा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पास अंडरस्कोर एम डाल देता हूँ और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमने एक गलती कर रखी है। हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है, अगर पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी हो तो मैसेज किस में चला जाए, यूज़र एम वाले में। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे भी सही कर लो, पास एम। ठीक है, और एक चीज़ आप और करो, यहाँ पे आप जो कंडीशन लगा रहे हो ना, पहले ये कंडीशन, फिर दूसरी ये और तीसरी ये, आप सबसे पहले ये चेक करो कि अगर दोनों ही फील्ड एम्प्टी नहीं है, सॉरी, अगर ये दोनों ही फील्ड एम्प्टी है, मीन्स यूज़र नेम भी एम्प्टी है और पासवर्ड भी एम्प्टी है, तो क्या हो, ये मैसेज दोनों में आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करो, जो ये वाला इफ़ है आप इसको यहाँ से कट करो और इसको आप यहाँ सबसे ऊपर ऐसे पेस्ट कर लो।
ठीक है, मीन्स आप सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक करोगे, ये वाली कंडीशन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो आपका कोड जब एग्जीक्यूट करता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मीन्स सबसे पहले आपकी वो पहली कंडीशन को चेक करता है। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब जाके वो आपकी दूसरी कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये चेक होगा क्या दोनों ही फील्ड एम्प्टी हैं। अगर दोनों ही फील्ड एम्प्टी होंगे तो दोनों फील्ड के स्पैन एलिमेंट के अंदर वो हमें मैसेज दे देगा एम्प्टी फील्ड। ठीक है, फिर उसके बाद अगर चेक होगा, अगर आपने यूज़र नेम को खाली रखा है तो यूज़र नेम वाले स्पैन एलिमेंट के अंदर एम्प्टी फील्ड आ जाएगा, और अगर आपने पासवर्ड वाले फील्ड को एम्प्टी रखा है तो पासवर्ड वाले फील्ड में एम्प्टी फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है सही से या नहीं। ठीक है, देखो अभी दोनों खाली है, लॉगिन करता हूँ, देखो दोनों में एम्प्टी फील्ड आ गया। ठीक है, मैं यूज़र नेम को एम्प्टी छोड़ देता हूँ, पासवर्ड में पासवर्ड टाइप करके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया एम्प्टी फील्ड। ठीक है, अब मैं पासवर्ड में टाइप करता हूँ और यूज़र नेम में टाइप करता हूँ और पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया एम्प्टी फील्ड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो तीनों कंडीशन जो हमने लगाई थी वो सही तरीके से वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, अब हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड, अगर यूज़र नेम में अमित टाइप हो और अगर पासवर्ड में 1 2 3 टाइप हो और जब हम लॉगिन करें तो क्या हो, google.com इसी टैब के अंदर ओपन हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप यहाँ पे कंडीशन लगा लो। क्या कंडीशन लगाओगे, इसी तरह से आप लगाओगे कंडीशन, इफ़ यूज़र डॉट वैल्यू, अगर यूज़र की वैल्यू किसके बराबर हो, अमित के बराबर हो। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ पासवर्ड की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 2 3 के बराबर होनी चाहिए। अगर यूज़र में अमित टाइप हुआ है और पासवर्ड में 1 2 3 टाइप हुआ है तो क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे google.com ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब google.com कैसे ओपन करोगे जरा वो देखो। यहाँ पे आपको यहाँ पे किसी भी अगर एक्सटर्नल वेबसाइट को ओपन करवाना चाहते हो, एक्सटर्नल पेज को ओपन करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लगाओगे विंडो डॉट लोकेशन मेथड को। ठीक है, और इसमें आप डिफाइन कर दो कंप्लीट URL google.com का, तो मैं यहाँ पे google.com का कंप्लीट URL डिफाइन कर देता हूँ। ओके, HTTPS। ओके, यहाँ देखो URL में थोड़ी सी गलती हो गई, PA लगा था मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ लगाओ www.google.com। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये डिफाइन कर दिया है कि अगर यूज़र नेम अमित होगा और पासवर्ड 1 2 3 होगा तब जा कर के विंडो में क्या ओपन हो जाएगा, google.com ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करो, इसके बाद भी आप यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करोगे तभी आपका ये वर्क करेगा, क्योंकि अगर आप इसे रिटर्न फॉल्स नहीं करोगे तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ये URL आपका लोड ही नहीं होगा और पहले ही ये वापस चला जाएगा जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, तो आप इसी के साथ इसे रिटर्न यहाँ पे फॉल्स भी लगा दो। ठीक है, अब जरा मैं सेव कर देता हूँ और एक बार इसे रन करके टेस्ट करता हूँ क्या ये सही से वर्क करता है या नहीं। तो देखो मैंने यूज़र नेम में अमित टाइप किया, पासवर्ड में 1 2 3 टाइप किया। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा google.com यहीं पे ओपन हो गया। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया कि किस तरह से लॉगिन का हम फॉर्म बनाते हैं। अब चलिए इसमें थोड़ी सी और कंडीशन लगाते हैं। अब हमें इसके अंदर ये कंडीशन लगानी है कि अगर यूज़र नेम गलत हुआ तो यहाँ आ जाए यूज़र नॉट फाउंड, और अगर यहाँ पासवर्ड गलत हुआ तो यहाँ आ जाए पासवर्ड रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम सीखते हैं कैसे बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप एक नई कंडीशन लगाओ, इफ़ अगर यूज़र डॉट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू अमित। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर यूज़र नेम की वैल्यू अमित के बराबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे राइट किया है अगर यूज़र नेम की वैल्यू अमित के बराबर नहीं है तो क्या हो, जो ये यूज़र नेम वाला मैसेज बॉक्स है उसमें मैसेज आ जाए, क्या मैसेज आ जाए,
यूज़र मैसेज आ जाए उसके अंदर यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। नीचे मैं रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं जैसे सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके टेस्ट करता हूँ क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे यूज़र गलत डाल दिया, पासवर्ड 123 डाल के लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या वर्क करता है। सो देखो मैंने लॉगिन किया तो देखो मेरे पास मैसेज आ गया यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। अब हमें किसके लिए वैलिडेशन लगानी है, पासवर्ड के लिए, कि अगर पासवर्ड में 123 टाइप नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाए, पासवर्ड डजेंट मैच, या फिर आ जाए यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड के लिए भी कंडीशन लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ लगाया इफ़ पासवर्ड डॉट वैल्यू, अगर क्या पासवर्ड की जो वैल्यू है वो 123 के बराबर नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है जो पासवर्ड वाला इनपुट बॉक्स है, क्या जो पासवर्ड की वैल्यू है क्या वो 123 के बराबर नहीं है। अगर 123 के बराबर नहीं है तो क्या हो, जो पासवर्ड वाला स्पैन एलिमेंट है उसके अंदर क्या मैसेज चला जाए इनर HTML के माध्यम से, उसमें मैसेज चला जाए रॉन्ग पासवर्ड। ओके, बस अब इसे सेव कर लो और यहाँ रिटर्न फॉल्स कर लो, पहले इसे सेव कर लो, ठीक है। अब मैं इसे रीलोड करके टेस्ट करता हूँ क्या सही तरीके से वर्क करता है या नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अमित डाला यूज़र नेम, पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया मैसेज रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। लेकिन मैं इसे रिलोड करता हूँ, यूज़र नेम गलत डाल देता हूँ, पासवर्ड 123 डालता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आया यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें अमित डाल दूँ और पासवर्ड 123 डाल दूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँ तो देखो क्या होगा, हमारा जो प्रोफाइल पेज था गूगल वाला वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। ज़रा एक बार फिर से हम सभी कंडीशंस को चेक करके देखते हैं, एम्पटी फील्ड वाली कंडीशन को भी, ठीक है। तो मैं यहाँ बैक जाता हूँ। सो यहाँ पे देखो वापस से हम यहाँ पे आ गए, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, एम्पटी फील्ड, ठीक है। यहाँ पे अमित टाइप किया, लॉगिन पे क्लिक किया, ये वाला एम्पटी फील्ड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र नेम छोड़ देता हूँ, इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया एम्पटी फील्ड, ठीक है। सो आई थिंक आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम फॉर्म को बना सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सही से देखें, तभी आपका जो इफ़ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सही से समझ में आ पाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने एक भी एल्स में कोई भी कंडीशन डिफाइन नहीं करी है, ठीक है। एल्स में अभी हमने एक भी कंडीशन डिफाइन नहीं करी, यहाँ पे हमने सभी ट्रू कंडीशन को डिफाइन कर रखा है इफ़ के अंदर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे पास कई सारी ट्रू कंडीशन है और ट्रू कंडीशंस पे आप रिजल्ट को दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पे जितने चाहे उतने इफ़ को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। इसमें आपकी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी आपको पाबंदी नहीं है, ओके। और जो एल्स है उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी आप अपने आप खुद से सीख जाओगे। जहाँ पे आपको यूज़ करना होगा आप खुद से उस एल्स को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अभी आगे की जो वीडियोस आएंगी उस वीडियो में आप एल्स का भी सही तरीके से यूज़ कर पाओगे कि आपको एल्स कहाँ यूज़ करना चाहिए कहाँ नहीं। जैसे जैसे आप इस कंडीशन को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया मिलता जाएगा कि मेरे को एल्स कहाँ यूज़ करना चाहिए और एल्स कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके साथ शायद आपको एक टास्क जाएगा, उसमें जो भी फॉर्म बना होगा उसको आप कंप्लीट करके आप मेरे ईमेल आईडी पे ज़रूर सेंड करिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।